हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे, शुरू किया हुआ था, जिसका नाम है किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे जो रियासतों में जो बादशाह थे वो कैसे काम करते थे। वहाँ पे जो बादशाह थे वो वहाँ के लोग चुनते थे, और बाद में फिर कैसे वहाँ के लोग या कोई फिर जो वहाँ के जो बादशाह थे वो कैसे कुर्बानियों से बनने लगे, तो इस हिसाब से चलता रहा। फिर कैसे वहाँ के जो मिट्टी के बर्तन थे वो बनते थे, किले थे वो बनाए जाते थे, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। आज एक है कि महाजनपद। महाजनपद क्या होता है? हमने इससे पहले पढ़ा था जनपद। जनपद वो जो बादशाह जो कोई कुर्बानियाँ देता था, बाद में वहाँ पे हुकूमत चलाता था। वैसे ही अब एक है महाजनपद। Around 500 BC, the Mahajanpads rose to power. They were larger and more powerful than Janpads and fortified cities, huge armies. तो 500 BC के आसपास क्या हुआ, जो महाजनपद थे उनके पास ताकत बढ़ गई। वो काफ़ी बड़े थे। महा का मीन्स बिगर। तो महाजनपद जो थे वो काफ़ी बड़े थे और वो काफ़ी ताकतवर थे। उनके पास क्या थे? फोर्टिफाइड सिटीज़। फोर्टिफाइड का मतलब है एक तरीके से किलाबंद शहर थे उनके, और उनके पास बड़ी बड़ी फौजें थी। फोर्ट्स वर बिल्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एनिमी रेड्स एंड अटैक्स। जो किले जो बनाए जाते थे वो लोगों की हिफाजत के लिए बनाए जाते थे, और जो दुश्मनों के जो अटैक या हमले होते थे उनसे बचाने के लिए किले बनाए जाते थे। The height and strength of the wall of fort became a symbol of the glory of the kings who built them. जो उन जो किलों की जो ऊंचाई थी या उनकी जो ताकत थी दीवारों की, वो क्या बताती थी? वो जितनी ऊंची होती थी या जितनी सख्त होती थी या मजबूत होती थी, उससे वो उस बादशाह की ज़्यादा ग्लोरी होती थी। मतलब वो माना जाता था कि वो काफ़ी बड़ा है। जो बादशाह उसको बनाता था मतलब वो काफ़ी ताकतवर है। बिल्डिंग ह्यूज वॉल रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, a large supply of resources, money extra, a hundred of men and women laborers. तो अगर अब हमें किला बनाना है बड़ा, तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो पैसा चाहिए होता था, और साथ ही साथ बहुत सारे सैकड़ों में औरतें और मर्द चाहिए होते थे ताकि वो वहाँ पे काम कर सके। मजदूर चाहिए होता था, तो वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। आर्मीज वर मेंटेन्ड बाय ईच महाजनपदा एंड देयर सोल्जर्स वर पेड सैलरीज यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स। तो आर्मी क्या थी? वो मेंटेन कर कौन करता था? महाजनपद जो थे वो मेंटेन करते थे। और जो उनके सिपाही होते थे, जो उनको तनख्वाह दी जाती थी किस तरह से? पंच मार्क कॉइन्स, मतलब ऐसे सिक्के जिनमें पंच मार्क किया हो, कोई एक नक्काशी की हो, तो उस तरह से उनको सैलरी दी जाती थी। तो ये कुछ कॉइन्स हैं जो एंशंट इंडिया में इस्तेमाल किए थे, तो उस टाइम पे जो इस्तेमाल करते थे, ये कॉइन्स है कुछ, आप देख सकते हैं। तो एंशंट इंडिया में जो कॉइन्स इस्तेमाल किए गए थे, तो ये इस तरह के कॉइन इस्तेमाल किए जाते थे उस टाइम पे। फिर आता है टैक्सेस। टैक्सेस हो गया, यानी टैक्स। हम अगर कोई चीज़ कुछ काम करते, सरकार को हमको देना पड़ता है वो टैक्स, एक हिस्सा देना पड़ता है, एक शेयर देना पड़ता है। द राजा हैड lot of work such as building forts, maintaining armies, etc., and all those big projects needed money, so the raja collected taxes from their people. तो जो बादशाह था उसको क्या था? उसको बहुत सारे काम होते थे, जैसे कि उसको बड़े बड़े किले बनाने पड़ते थे, आर्मी को संभालना, आर्मी पे जो खर्च होना था उसको संभालना होता था, और यहाँ कुछ कुछ और काम होता है, कहीं पे कुएं बनवाने, कहीं पे टैंकियाँ बनानी है पानी की, कहीं पे कुछ बिल्डिंग बनानी है। तो ये सब काम में पैसा बहुत लगता था। तो राजा क्या करता था? राजा जो यानी बादशाह जो क्या करता था, वो वहाँ के लोगों से टैक्स जमा करता था, ताकि वो जब पैसा इकट्ठा होगा वो कहीं पे इस्तेमाल कर सके। द फार्मर्स हैड टू पे ए भागा,
a share equal to 1/6 of their farm produce to the king. जो किसान होते थे उनको क्या एक हिस्सा देना था, भागा या ए शेयर मतलब एक हिस्सा देना पड़ता था, जो किसके बराबर होता है 1/6 ऑफ देयर फार्म प्रोड्यूस। मतलब अगर उनको जो भी किसान को खेत से निकलता था, जितना भी निकलता उसका छठा हिस्सा उसको बादशाह को देना पड़ता था। क्राफ्ट्स पीपल हैड टू पे टैक्स इन काइंड ऑफ वर्किंग 1 फुल डे फॉर द एम्परर ईच मंथ। जो क्राफ्ट्स पीपल थे, जो ये हाथ से बना हुआ काम करते थे, उनको भी टैक्स देना पड़ता था। और उनको कितना था, दिन की जो एक कमाई होती थी, महीने की जो दिन की एक कमाई होती थी, पूरे महीने में एक दिन की कमाई जो होती थी वो उसको बादशाह को देनी पड़ती। हर्डर्स पेड टैक्सेस इन द फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। हर्डर्स यानी जो ये गाय चरवाहे जिसको बोलते हैं, वो क्या उसमें वो भी टैक्स देते थे। किस तरीके से, एनिमल से, ये जानवरों से जो उनके पास होते थे, या जो वो जानवर कुछ देते हैं, जैसे दूध देते होंगे, अंडे देते होंगे, या कुछ और, या ऊन देते होंगे, ये सब से वो जमा करते थे। There were taxes on import and export as well as on hunter gatherers who had to give a share of their forest produce. तो जो टैक्स था वो किन के ऊपर भी लगाया था, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट यानी लेन देन में भी कुछ, अगर उनके सिटी में कुछ आ रहा है उस पर टैक्स देना है, यहाँ सिटी से कुछ बाहर जा रहा है तो उनको टैक्स देना है। और उनके ऊपर भी हंटर गैदरर्स यानी जो शिकारी होते थे, जो जंगलों में शिकार करते थे, उनको भी अपने हिस्से का, जो वो जंगल से लेके आते थे, उसमें से कुछ हिस्सा उनको बादशाह को देना पड़ता था।